क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी शांति, आपकी तरक्की और आपकी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? आपने उसे समझाने की कोशिश की, थोड़ा झुककर रास्ता बदलने की कोशिश की, यहां तक कि हर वह पैंतरा आजमा लिया जिससे वह सुधर जाए या आपका पीछा छोड़ दे, लेकिन वह बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा और उसकी बदतमीजी या साजिशें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए, लेकिन यह आपको उस गहरी मुसीबत से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी जिससे आप रोज रात को उठकर परेशान होते हैं। जब सीधे रास्ते काम ना आए, जब आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझ लिया जाए, तब इतिहास के सबसे चतुर और सबसे बुद्धिमान गुरु आचार्य चाणक्य की नीतियां ही वह अचूक हथियार बनती हैं जो किसी भी जिद्दी और जालिम दुश्मन को घुटनों पर लाने का दम रखती हैं। इस गहरे और जिंदगी बदल देने वाले सफर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं और ऐसी ही सच्ची और कड़वी बातों से खुद को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, इसे अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई बात सीधे आपके दिल और दिमाग तक पहुंचती रहे। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा, लेकिन यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आपके दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर कर रहे होते हैं, या फिर आपकी शराफत उन्हें यह मौका दे देती है कि वे आपके ऊपर हावी हो सके और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकें। जब आप हर हथकंडा अपनाकर थक चुके हो और सामने वाला अपनी हरकतों से बाज ना आ रहा हो, तो समझ लीजिए कि अब समय हाथ जोड़कर विनती करने का या रोने का नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलकर एक शिकारी की तरह सोचने का है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह फुफकारना छोड़ देगा तो लोग उसे कुचल कर रख देंगे। इसीलिए आज हम उन 3 बेहद जरूरी और गुप्त कामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप किसी भी जिद्दी से जिद्दी शत्रु का घमंड पल भर में चूर चूर कर सकते हैं। अब उस सबसे पहले काम की बात करते हैं जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे बड़ा और सबसे गहरा हथियार माना है, और वह है आपकी पूरी तरह से रहस्यमयी चुप्पी और अपनी प्रतिक्रिया को शून्य कर देना। जब कोई शत्रु आपको परेशान करता है, आपको उकसाता है या आपके खिलाफ साजिश रचता है, तो वह असल में आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। वह चाहता है कि आप गुस्सा करें, आप चिल्लाएं, आप समाज के सामने रोएं या उससे जाकर बहस करें, क्योंकि आपकी हर एक प्रतिक्रिया उसे यह बताती है कि उसका वार सही जगह पर लगा है और वह अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सामने वाले की हरकतों पर पूरी तरह से ध्यान देना बंद कर देते हैं और उसके सामने ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है, तो उसका आधा हौसला वहीं टूट जाता है और वह खुद अपनी ही चालों में उलझ कर रह जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि शत्रु के सामने कभी भी अपने दर्द का या अपनी अगली योजना का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, बल्कि बाहर से बर्फ की तरह शांत रहकर अंदर ही अंदर अपनी शक्ति और साधनों को इस कदर बढ़ाना चाहिए कि जब आप अगली बार खड़े हो तो आपकी केवल उपस्थिति ही दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दें। अपनी अनमोल ऊर्जा को उस इंसान से बहस करने या उसे सुधारने में बर्बाद मत करिए जो सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए जी रहा है, बल्कि उस पूरी ऊर्जा को समेटकर अपने काम में, अपनी बुद्धि को तेज करने में और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में लगाइए। क्योंकि जब आप अंदर से शांत और बाहर से पूरी तरह मौन हो जाते हैं तो दुश्मन की हर चाल हवा में उड़ जाती है और वह समझ ही नहीं पाता कि आप कब और कहां से पलटवार करने वाले हैं। इसके बाद आता है वह दूसरा काम जो शत्रु की पूरी बिसात को हिलाकर रख देता है, और वह है अपनी ताकत को पूरी तरह से गुप्त रखना और शत्रु के उस मुख्य आधार पर चोट करना जहां से उसे सबसे ज्यादा घमंड और ताकत मिलती है। आमतौर पर जब हम किसी से परेशान होते हैं तो हम अपनी कमजोरी या अपने डर को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या आसपास के लोगों से साझा करने लगते हैं,
लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि कब हमारी ही बातें घूमकर हमारे दुश्मन तक पहुंच जाती हैं और वह हमारी अगली चाल को पहले ही भांप का भेष धारण करे। वह सर्प से भी अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को देखकर तुम सतर्क हो जाते हो, लेकिन मित्र के वेश में छुपे शत्रु को देखकर तुम अपना दिल खोल देते हो। और यही वह पल होता है जब तुम सबसे कमजोर होते हो, जब तुम किसी पर विश्वास कर लेते हो, जब तुम अपने सपने, अपनी बातें, अपनी कमजोरियां किसी के सामने रख देते हो। तभी वह इंसान अगर दुश्मन निकला तो वह तुम्हें सबसे गहरे घाव दे सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, हर इंसान को अपनी कमजोरियां छुपाकर रखनी चाहिए। यह बेईमानी नहीं है, यह बचपना नहीं है, यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा हर जीव का पहला धर्म है। पहली चाल, मौन और अदृश्यता, पूरी गहराई के साथ। अब आते हैं पहली चाल पर। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वह चाल है जिसे 90% लोग गलत समझते हैं। पहली चाल है मौन और अदृश्यता की शक्ति। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो तुम्हारा पहला इंपल्स क्या होता है? सच बोलो। ज्यादातर लोगों का दिल करता है उसी वक्त जवाब दूं, उसी वक्त बता दूं कि मैं सब जानता हूं, चिल्लाऊं, लड्डू, बदला लूं। और यही वह गलती है जो तुम्हें कमजोर बनाती है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपना गुस्सा तुरंत जाहिर कर देता है, वह अपने दुश्मन को बता देता है कि उसे कहां से मारा जाए। जब तुम चिल्लाते हो, रोते हो, तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हो। तुम दुश्मन को दिखा देते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम किससे डरते हो, तुम्हें किस बात का दुख है। और एक चतुर दुश्मन, वह इस जानकारी का पूरा फायदा उठाता है। वह तुम्हें ठीक उसी जगह मारता है जहां तुम सबसे नाजुक हो। तो चाणक्य का पहला और सबसे बड़ा सूत्र है मौन। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। मौन का मतलब कायरता नहीं है। मौन का मतलब है रणनीतिक चुप्पी। वह चुप्पी जो अंदर से तूफान को छुपाए रखती है, वह चुप्पी जो दुश्मन को भ्रम में रखती है। जब तुम चुप रहते हो, जब तुम अपनी तकलीफ को चेहरे पर नहीं आने देते, जब तुम दुश्मन को यह